खबर है राहुल गांधी को लेकर, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार काले कपड़ों के जरिए विरोध करने की तैयारी कर रही है। काले कपड़ों में विरोध भी कर रही है, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस कड़ी में अब स्मृति ईरानी यानी कि बीजेपी भी खामोशी से नहीं बैठी हुई है। बीजेपी की तरफ से यानी कि स्मृति ईरानी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हमला बोला गया है। इस हमले में डरपोक, ढोंगी समेत कई तल्ख तेवरों का या तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर बताते हैं और साथ ही स्मृति ईरानी का वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी का अपमान करते हैं, ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, जबकि पीएम ने हमेशा कहा है कि आप मेरा चाहे जितना भी अपमान करना है कर लीजिए, लेकिन देश का अपमान आप मत करिए। इसी दौरान स्मृति ईरानी ने ताबड़तोड़ हमले करते हुए राहुल गांधी पर यह भी कहा कि उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। यह वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नाक रगड़कर माफी मांगता है और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। तो स्मृति ईरानी का यह तंज राहुल गांधी के उस बयान पर आया है जिसमें राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि आप क्या सोचते हैं माफी मांगने को लेकर। तब राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, राहुल गांधी नाम है मेरा और गांधी माफी नहीं मांगता। वो बयान, वो वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा। पहले आपको वो वीडियो राहुल गांधी का ही दिखा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी ने किस तरीके से पलटवार किया है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। 4 मई 2019 राहुल गांधी ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा कि मोदी की ताकत उनकी इमेज है। और राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में यह प्रण लिया कि मैं मोदी की इमेज पे प्रहार करता रहूंगा जब तक उस इमेज को छिन्न भिन्न ना कर दूं। गांधी खानदान की नरेंद्र मोदी को यह पहली धमकी नहीं थी। गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन न जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, न जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर ले, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। क्या यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। यह बात और है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के दलित नेता से अपने चप्पल उठाते हुए दिखाई दिए और अब उनका झूठ सर चढ़कर बोल रहा है। The political psychosis of Rahul Gandhi is on full display. राहुल गांधी 4 मई 2019 के अपने वक्तव्य पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज पर
प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। तो ये था स्मृति ईरानी का तगड़ा हमला राहुल गांधी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इन दिनों जो है जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के आमने सामने है। कोशिश है कि राहुल गांधी के जो संसद से निलंबन हुआ है उसका इस्तेमाल कर विपक्ष को एकजुट किया जाए। जैसा इंदिरा गांधी ने एक जमाने में कमबैक किया था उसी अंदाज से कोई कमबैक किया जा सके। लेकिन इस बीच बीजेपी भी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने जो मुद्दा पकड़ा है वो है ओबीसी का मुद्दा, यानी कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया वो उन्होंने दलितों का और पिछड़ा वर्ग का जो है वो अपमान किया है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने माफी ना मांगने के मुद्दे पर लेकर वीर सावरकर का नाम लेकर महाराष्ट्र में जो राजनीति है उसे भी गरमा दिया है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे, संजय राउत और इसके अलावा तमाम जो विपक्षी दल जिनकी महाराष्ट्र की राजनीति में पकड़ है वो अब राहुल गांधी पर हमलावर हैं, क्योंकि आपने सावरकर का अपमान कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर स्मृति ईरानी के इस हमले को और इस ताज़ा जो ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है जिस ताज़े मुहाने पर पहुंची है, इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कर कमेंट सेक्शन में आप इसे जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।